कि एपी में जो है क्लास 10th का मैथ है, एपी का 5.2 ख़त्म कर दिए थे। उसमें कुछ सवाल भी बच गया था, लेकिन वो सवाल को खुद अपने आप बनाना है। बीच में किसी भी प्रकार का कोई हल्ला गुल्ला नहीं करेगा, नहीं तो बहुत मारेंगे हम, समझे ना, बहुत मारेंगे हम। चलो ध्यान दो, अभी आप लोग को जो पढ़ाएंगे चैप्टर, वो चैप्टर है 5.3 और 5.3 में आप लोगों को एपी का योगफल, एपी का योगफल पढ़ना है। इसको हम लोग सूचित करते हैं SN से। कैसे? SN से। चलो ध्यान दो, थोड़ा पीछे वाला बात को हम लोग याद करते हैं, क्या क्या पढ़े थे। अभी जब कहेंगे उतारने के लिए तब उतारना है। बेंच पर हाथ हटा दो सब, बेंच पर हाथ हटा दो, बेंच पर हाथ हटा दो सब। चलो, इतना पैसा खर्चा करता है, अपना अपना हिसाब कहे बिना खरीद के रख लो ना, नींदो नहीं आएगा हो गया तो शिखर दारू पी के तुम बर्बाद कर देता होगा। चलो ध्यान दो, एपी का योग क्या होता है। अभी हम लोग क्या कहते थे कि एपी के पद को गिने थे और किस पद पर कितना नंबर आएगा इसको देखे थे। जैसे इधर ध्यान दो, इधर ध्यान, सब विद्यार्थी इधर ध्यान देगा। ये तुम्हारा एपी इधर दिखाई पड़ रहा है, तुम लोग को दिखाई पड़ रहा है ना। एपी जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ... सुनो, इस एपी में हम लोग ए पढ़े थे, डी पढ़े थे, एनवा पद पढ़े थे। नहीं, अगर इस एपी में ए डी अगर पता चल गया आप लोगों को, तो इस एपी में 50वां पद क्या होगा आप लोग निकाल दोगे। यही सब पढ़े थे ना। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे इस एपी में, इस पदों को जोड़ेंगे। क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो जोड़ ज्ञात करना है, इसी को योगफल कहते हैं। क्या कहते हैं? योगफल। देखो इसमें अगर कहेगा कितना पद है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो इसमें n का मान कितना हो जाएगा? 7। कितना हो जाएगा? 7। कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा, a का मान कितना होगा? तो 2, और d का मान कितना होगा? 2। कोई दिक्कत? अब इस एपी का योगफल का मतलब होता है कि पदों को जोड़ना है। क्या करना है? पदों को जोड़ना है। देखो 2, 4, 6, 12, 12, 8, 20, 30, 32, 32, 32 और 14 कितना होगा? 46 में होगा, 56 होगा। अच्छा, लेकिन आप सुनो, आप कितना, अच्छा इसका योग कितना होगा? इधर ध्यान दो, इस एपी का योग कितना होगा? तो यहाँ पर दिमाग लगाओ तुम, एपी ने ज्ञात करते हो तो 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14, हम इसको जोड़े तो कितना है बोले? 56 आ। कितना आ गया? 56। लेकिन किसी एपी में अगर मान लीजिए 200 पद हैं, ए डी और एन दे दिया गया है, तो उसका योगफल क्या होगा? अभी छोटा था तो हम लोग जोड़ दिए, बड़ा जब एपी आएगा तो क्या करेंगे हम लोग? तो इसके लिए आप लोगों को फार्मूला दिया गया। क्या दिया गया? फार्मूला दिया गया। देखो उस फार्मूला को याद रखना है। फार्मूला के याद क्या रखना है? अब देखो उस फार्मूला के माध्यम से भी हम निकाल के दिखाएंगे तो इतना ही आएगा। कितना आएगा? इतना ही आएगा। इधर ध्यान दो, जब कभी भी एपी का योग की बात हो तो दिमाग लगाना SN। क्या था वगैरह? SN। SN में जो n होता है ये पदों की संख्या होता है, पदों की संख्या। n जहाँ कहीं भी एपी में आप लोग को मिले, n जहाँ कहीं भी मिले एपी में, तो समझो पदों की संख्या होता है। क्या होता है वगैरह? पदों की संख्या। चलिए, SN का जो फार्मूला होता है वो होता है n/2 इंटू क्या होता है वगैरह? 2a + n-1 इंटू d। ये होता है रे, समझ में आप लोग को? कभी कभी इसमें क्या करता है, देखो इसमें आप तुम लोग एक चीज़ दिमाग लगाना तुम, ये एपी का योगफल का फार्मूला है। ये एपी का योगफल का फार्मूला है, समझा आप लोग को? ये एपी का योगफल का फार्मूला है। अब दिमाग लगाओ तुम, दिमाग क्या लगाना है इसमें, कुछ यहाँ पर दिमाग लगाओ। ये SN बराबर
n/2 रहने दीजिए। अब देखो यहाँ पर से 2 को हम लोग लिख सकते हैं a प्लस a, तो 2a हो जाएगा। 2a के हम लोग a प्लस a लिख सकते हैं। अब दिमाग लगाओ, यहाँ से हम लोग n-1 इंटू डी, सोचो Sn बराबर n/2, यहाँ पर a, और ये फार्मूला किसका है, a प्लस n-1 इंटू डी किसका फार्मूला है, तो हम लोग an का फार्मूला है, क्या होता है वगैरह, an का फार्मूला क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। हम लोग बहुत सवाल बनाए हैं इस पर, तो यहाँ पर से a प्लस an, देखिए Sn का ये भी एक फार्मूला होता है। अच्छा, an को कभी कभी l लिख दिया जाता है, कभी कभी l लिख दिया जाता है, तो यहाँ पर से Sn बराबर n/2 a प्लस l, क्या हो जाएगा l, l का मतलब होता है an। बात समझ में आ रहा है आप लोग को? हाँ, आप लोगों को इतना बात को नहीं याद रखना है। हम कभी कभी किताब में ऐसे पर बनाओगे ना तो ये सब फार्मूला दिया हुआ है, लेकिन आपको इसी फार्मूला को याद रखना है। आपको जो 5.3 है, कुछ कुछ सवाल है जो इस फार्मूला पे आधारित है, समझे ना रहना? इतना बात समझ में आ गया आप लोग को? इसमें किसी विद्यार्थी की दिक्कत? चलिए अब दिमाग लगाते हैं हम कि इस फार्मूला आपको फिर से बता दे रहे हैं आप लोग को, फार्मूला में क्या याद रखना है आपको। आपको किसी एपी का योग बोलेगा निकालने के लिए, अभी सवाल हम लोग देखेंगे, तो आपको याद क्या रखना है आप लोगों को, Sn, क्या रखना है, Sn। ई n जो होता है क्या होता है, पदों की संख्या। ई n का मतलब भी पदों की संख्या, और ई n का मतलब भी पदों की संख्या होता है। तो Sn का जो फार्मूला होता है वो n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। यही फार्मूला का आपको याद रखना है, ये सबको नहीं रखना है याद। पसंद में करूँ? चलिए अब दिमाग लगाओ। अच्छा, इसमें डी का मतलब सार्वंतर, जिस एपी का निकालते हैं हम लोग, ये डी का मतलब सार्वंतर हो गया, ए का मतलब प्रथम पद हो गया। बात समझ रहे ना? चलो अब इस एपी को हमको योग ज्ञात करना है। इस एपी को मान ले कि हमको नहीं पता है कि 56 है, नहीं, अब फार्मूला से फिट करके बनाते हैं। चलो ध्यान दो इधर, तो इधर ध्यान दो। तो बुआ रे Sn बराबर एपी का योग तो Sn बराबर होता है, इसमें n दिया हुआ है 7, a दिया हुआ है 2 और d दिया हुआ है 2। समझे ना? किसी भी एपी का अगर आप लोग योगफल ज्ञात करना है तो देख लीजिए उसमें क्या क्या आपसे मांग रहा है। तो आपको n मांगेगा, a मांगेगा, फिर n मांगेगा, d मांगेगा, सब तो यहाँ निकल लेना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान दोगे तुम, यहाँ पे लिखोगे Sn बराबर n/2, उसके बाद 2a प्लस n-1 इंटू डी। क्लियर है? चलो अब सब का मान बैठाओ। तो n का मान कितना है 7, तो S7 क्या होता है S7 का मतलब समझे क्या हुआ? कोई एपी है जिसके 7 पदों का योग ज्ञात करते हैं। देखो ना, 7 पदों है, 1 2 3 4 5 6 7। कोई एपी है जिसके 7 पदों का योग हम लोग ज्ञात करते हैं। बात समझे आप लोग को? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 7/2 हो जाएगा, n का मान 7 ना है, तो 7/2 हो जाएगा। चलो ध्यान दो, अब 2 गुने एक जगह पर कितना है, तो कहोगे a है, 2 है, तो 2 हो जाएगा। बात समझ आ रहा है आप लोग को? प्लस तो प्लस n का, अच्छा n का मान कितना दिया हुआ है 7, तो यहाँ पर हम लिख दिए 7 - 1, और d का मान कितना दिया हुआ है 2। अनुराग समझ में आ रहा है? सामान बैठा दिए हम लोग। चलो अब इसको सॉल्यूशन करते हैं। थोड़ा दिमाग लगाना है सॉल्यूशन करने में, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। रानी कुमारी खड़ा हो जाइए, आप खड़ा होकर समझो, बाहर निकल के यहाँ पे खड़ा हो जाओ, यहाँ पे हवा पे लेकर खड़ा हो। माँ बाप की नज़र से और टीचर की नज़र से कोई नहीं बच सकता है। माँ बाप जो होता है टीचर होता है, उसकी नज़र में भगवान विराजमान होता है, उसकी नज़र में कोई गलती नहीं कर सकता है। हाँ अब आराम से, हाँ अब से आराम ना है, खड़े रहेगा तुम। इधर वो को दिखाई पड़ते हैं। हाँ अब नींद तुमको टूट जाएगा। हाँ अब चलो ध्यान दो, वो अब इसको सोचो, थोड़ा दिमाग लगाना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। कहाँ पे दिमाग लगाना है, गड़बड़ बच्चा करता है वो दिखाते हैं हम लोग। यहाँ से या का चिन्ह लगाओगे, यहाँ पर S7 बराबर 7/2 तो कटेगा ही नहीं, तो इसको ऐसे ही छोड़ दो, 7/2। चलिए अब 2 दूना 4 प्लस
यहाँ पर 7 में से 1 जाएगा तो 6, और 6 में 2 से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा बुआरे? 12। कोई दिक्कत नहीं ना? चले अब दिमाग लगा तुम लोग। S7 बराबर 7/2। अब दोनों को जोड़ो तो कितना होगा? कितना होगा? 16। अब इसको बाहर निकालोगे तुम लोग तो गुना होता है, तो 8 दूना 16। तो अब S7 बराबर 7 गुने 8 अर्थात 7 8 56। आ गया? आ गया? देखो ऐसे भी जोड़ दिया, फार्मूला से भी आ गया। लेकिन याद तुम लोग को फार्मूला रखना है, नहीं है ना? तो एपी के योगफल का ये थ्योरी होता है। हुआ? थोड़ा ज़्यादा लॉजिक ज़्यादा नहीं है, ये फटाफट 5 मिनट में उतारो फटाफट। ये आपको थ्योरी है, सिद्धांत। जल्दी उतारो फटाफट। हाँ जो चलो ध्यान दो। अभी हम लोग क्या किए थे कि एपी का जो महत्वपूर्ण फार्मूला था एसएन पे चर्चा किए थे, और एक सवाल भी बना के दिखाए थे आप लोग को। नहीं, ये जो क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं अभी वो 5.3 का पहला नंबर क्वेश्चन है। और देखिए कैसे बनता है क्वेश्चन, समझे ना? ये एपी के योग से संबंधित है, एपी के योग से। चलो पहला नंबर क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। पहला नंबर क्वेश्चन है कि 2 7 12 ... 10 पदों तक ज्ञात कीजिए। एक एपी दे दिया गया है, उस एपी में कह रहा है तुमको कि 10 पदों तक, ये जो एपी दिया हुआ है ऐसे बढ़ते 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 कितना तक? 10 पदों तक का योग ज्ञात करना है। तो आपको इस तरह का क्वेश्चन जब कभी भी एग्जाम में मिले या जहाँ भी मिले आप लोगों को कहे योग ज्ञात करने, क्योंकि योग तो पहले तो बोल दिया है, क्या कर रहा है? योग ज्ञात करने के लिए। तो ये एपी दिया हुआ, क्या दिया हुआ है? एपी। तो इस एपी का प्रथम पद कितना होगा? 2, और डी कितना होगा? 5। इसमें किसी बच्चा कोई दिक्कत नहीं होगा। चले अब तुमसे पूछ रहा है कि कितना पदों तक ज्ञात करना है? 10। तो एन का मान कितना होगा? 10 पदों तक बोला है ज्ञात करने के लिए। तो हाँ, इसमें 3 को पद दिया हुआ है, तो एन बराबर कितना हो जाएगा? क्लियर है? किसी विद्यार्थी को दिक्कत इसमें नहीं ना? चलो अब यहाँ से बनाने का तरीका सुनो। देखो यहाँ पे लिखोगे कि एपी का योग फल एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत? चलो अब कितना पदों तक बोला है? n का मान कितना है? तो s 10/2 2 गुने a का मान कितना है? 2 प्लस n का मान 10 - 1 इंटू डी का मान कितना है बुआरे? 5। अब इसको सॉल्यूशन कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा यहाँ पर या लगाना मत भूलो। चलो यहाँ से ध्यान दो। S 10 बराबर 6 दूना 5 दूना 10। कटने वाला होगा तो काट देना, पकड़ने वाला होगा तो काट देना। देखो यहाँ पर तो 5 इंटू 2 दूना 4 प्लस 10 में से 1 जाएगा तो 9 गुने 5। चलो ध्यान दो, कोई दिक्कत? 4 हो जाएगा यहाँ पे, 9 5 45। कोई दिक्कत नहीं ना? S 10 बराबर 5 इंटू दोनों को जोड़ो, दोनों को जोड़े तो कितना हो जाएगा? 49। गुना करो 5 से, 245 आंसर हो जाएगा ये। कोई दिक्कत? फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन, एकदम आसान क्वेश्चन है। फार्मूला पुट करो, आंसर पाओ। पहला नंबर में 4 को क्वेश्चन है। अभी आप लोगों को हम 1 और 2 बता रहे हैं, एक और क्वेश्चन 3 नंबर बताएंगे, समझ में गया ना? उसके बाद बचा हुआ क्वेश्चन आप लोगों को बनाना है, दिक्कत नहीं ना? चलो अगला सवाल देखिए।
चलो इसमें कह रहा है कि -37। इसमें किसी विद्यार्थी को दिक्कत भी है? कैसे बना अनुराग? फार्मूला पे मतलब सब कुछ को बैठाओ, अपने आप आंसर आ जाएगा। समझ, इसी तरह का क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, भारी भारी क्वेश्चन नहीं पूछता, इसी पर टाइप का क्वेश्चन पूछता है। चलो हाँ, अरे S10 का मान ये निकल गया है। S10 का मतलब 10 पदों का योग है ये। S10 का मतलब जिसको जहाँ दिक्कत होगा पूछो, बताया जाएगा। S10 को ऐसे ही छोड़ देना है, नहीं समझे आप लोग को, यही आंसर हो जाएगा। इसमें विशेष कोई छेड़छाड़ नहीं करना है आपको इसमें। हाँ 2 नंबर में आता है सवाल। देखो पढ़ाई ऐसे करो कि ज्यादा नंबर में आए से तुमको कोई मतलब नहीं है, बस पढ़ाई पर ध्यान दो। चलो आगे सवाल देखो, इस सवाल को देखिए। अगर तुमसे बोलेगा A का मान तो -37 हो जाएगा, D का मान, अब दिमाग लगाओ, यहाँ पर D निकालने में थोड़ा समस्या होता है बच्चों को। आपको इसमें से इसको घटाना है, यही नहीं निकलता है। देखो क्या करता है बच्चा सब, कि करता क्या है कि D बराबर -33, अब माइनस, ये माइनस खानदानी माइनस है, और ये माइनस जिसके भी साथ लगा हुआ है, तो ये माइनस यहाँ ऐसे लिखाएगा -33, अब माइनस माइनस प्लस 37 हो जाएगा। तो कितना आएगा बुआ निकल के? प्लस में 4 आएगा। कोई दिक्कत? बात समझ में आ रहा है आप लोग को? ये सब बात पर मैथ बनाते हो तो ये सब बात पे गौर किया करो, तभी जाके आप लोग मैथ का स्टूडेंट बन पाइएगा। बात समझ में आ रहा है आप लोग को? आवाज आ रहा है पीछे? अब क्या करोगे, इसमें क्या कर रहा है, n का मान बताओ कितना होगा बच्चा? 12 पदों तक बोला है, 12 पदों तक बोला है, तो n का मान कितना होगा बुआ रे? n बराबर, चलो अब यहाँ से फूट लगाओगे, AP का योगफल। AP का योगफल क्या होता है? SN बराबर, जितना बार सवाल बना उतना बार फार्मूला लिखो, फार्मूला लिखने से फार्मूला याद रहता है। तो ये होता है n/2 बराबर 2a प्लस n-1 इंटू डी। चलो सब कुछ को पुट करो आप लोग, तुम S12 तो 12/2, 2 गुने ए का मान कितना है? -37, क्या है? -37 प्लस n का मान कितना है? 12, तो 12 - 1, डी का मान कितना है? 4, प्लस में 4 है। कोई दिक्कत नहीं ना? चलो ध्यान दो, S12 तो 6 दूना 12 होता है, कट जाएगा, 6 ना बचेगा। स्टैंडर्ड बनाना है तो इसको कचरा मत क्या करो, नहीं काटे नहीं, कचरा मत क्या करो ना। लेकिन अगर नहीं विश्वास से काट ले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हल्का कलम चलाना है आप लोग को। क्या करना है? हल्का कलम चलाना है, बात समझो ना। 6 बच्चे का, अब दिमाग लगा तुम इधर, अब दिमाग लगाओ। 37 दूना कितना होता है? 7 दूना 14, 3 दूना 6, 7, ये 74 माइनस में होगा। क्या होगा रे? माइनस में, प्लस 12 में से एक जाए तो कितना बचेगा? 11 गुने 4, बीच में 11 गुने 4। चलो दिमाग लगाओ। अब S12 बराबर 6, अब 74, अच्छा सुनो अभी रुको, और -74 प्लस 11 चौक 44। चलो दिमाग लगाओ। अब देखो -74 है प्लस 44 है, तो कितना बचेगा? माइनस वाला जो राशि है बहुत बड़ा है। ऐसे दिमाग लगाओ, 74 रुपया कर्जा में है और 44 रुपया मेरे पास है। जब दे दोगे तो कितना और देना पड़ेगा? कितना? -30। वेरी गुड, कितना देना पड़ेगा? -30। तो यहाँ लिखोगे तुम -30। अब देखो डायरेक्ट गुना करो, S बराबर 6 गुने -30, 6 3 18 180। तो इसका आंसर होगा, इसीलिए S12 का मतलब 12 पदों का योग है -180। ये आंसर आ जाएगा फटाफट। आसान होता, उससे आसान है ये, उससे। इसमें किसी विद्यार्थी को दिक्कत है तो बोलो, संजू समकम। हंसता क्यों? नाम है संजू समसंग।
विकास, दिक्कत है। अनुराग, हरिंदर भैया, लीलम देवी, हरिंदर भैया, लीलम देवी, बिहार में अजीब अजीब भगवान। चलो अच्छा सुनो, उतार लो फटाफट, उतार लो। अपने कष्ट कर ले। हाँ चलो ध्यान दो। अभी आप लोगों को 1 नंबर का क्वेश्चन 1 और 2 बता दिए थे। तीसरा नंबर क्वेश्चन छोड़ देते हैं जो आप लोग को बना के लाना है। चौथा नंबर क्वेश्चन, तीसरा पूरा आसान है, पॉइंट को ख्याल रखते हुए आप बनाइएगा। जिस तरीका से पहला नंबर क्वेश्चन बना है फॉर्मूला उसी तरह से सेट करना है आप लोग को। चलो पहला का चौथा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। पहला का चौथा नंबर क्वेश्चन देखो, इसमें कह रहा है योग ज्ञात करने के लिए 11 पदों तक। कितने तक? चलो अब ध्यान दो, ए का मान कितना होगा? 1/15। बी का मान, इसमें से इसको घटाना होता है, तो 1/12 माइनस 1/15। अच्छा 12 और 15 का एलसीएम बोलो कितना होगा? 180। 12 और 15 का एलसीएम, जो कॉमन बढ़ा रहा है उसको छोड़ दो ना, जल्दी निकालो। 60 कितना होगा? 60 आएगा। 12 पंचे तो 5 आएगा, माइनस 15 चौका 90। अच्छा ये 15 चौका 60 ना होगा रे। तो लोग का सर्वर डाउन चलता है गिरे खचरा सब कहीं का। चलो हल्ला नहीं करो, चलो ध्यान दो। अब यहाँ पे डी क्या हो जाएगा? 1/60 हो जाएगा। अच्छा एन का मान कितना होगा? 11 होगा। तो आपको क्या ज्ञात करना है आप लोगों को? एसन ना ज्ञात है, पहला नंबर ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पर एपी का योगफल एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। कोई दिक्कत? सब रख दो यहाँ पर। n/2, n का मान कितना है? 11/2, यहाँ पर भी 11 रख दो। चलो 2 गुने ए का मान कितना है? 1/15 प्लस एन का मान कितना है? 11 माइनस 1। अच्छा डी का मान कितना निकाले हैं? 1/60। कोई दिक्कत? अच्छा सॉल्यूशन अगर आप लोगों को करने आता है कोई चीज़ को तो नहीं फंसिएगा। चलो अब ध्यान दो, 11/2, ये दोनों तो कभी कटेगा नहीं, तो 2/15 प्लस 11 में से एक जाएगा तो 10 गुने 1/60, 0 0 कटेगा। चलो S11 11/2, 2/1 15 और इधर कितना बचेगा? प्लस 1/6। अब दिमाग होगा 15 और 6 का एलसीएम कितना होगा? दोनों एक पहाड़ा का नहीं ना है, दोनों में सुनो, ये भी 3 के पहाड़ा में आता है, ये भी 3 के पहाड़ा का आता है। तो क्या करोगे? इसका एलसीएम क्या होगा? 30 होगा। चलो ध्यान दो। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इधर इसके बाद यहाँ पर लिखेगा S11 11/2 एलसीएम कितना कब करे? 15 दूना 30, 2 दूना प्लस 6 पंचे 30, 5 हो जाएगा। तो S11 गुना 5 4 बट्टा 30। तो S11 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 11 कोई कटने वाला है नहीं ना, तो 11 नमा 99/60, ये इसका योग हो जाएगा। आंसर है इतना रे।
अच्छा 3 से कटेगा ना। हाँ यहाँ भी सुनो, अगर आप लोग आंसर यहाँ भी छोड़ दोगे ना, हाँ अगर आप यहाँ भी तू वही बता रहे यहाँ भी अगर, अरे सुनो ना मेरी बात को, अगर आंसर आप यहाँ भी छोड़ दोगे तो आपको गलत नहीं हुआ सवाल। अगर आपको काटना हो तो काट दो। तो 33 तिया 99 और 20 तिया, तो S11 का मान 33/20, ये आंसर हो जाएगा इसका। फटाफट उतारो। अब ध्यान दो, चलो ध्यान दो। अब 1 नंबर क्वेश्चन हो गया। सुनो, ये 2 नंबर क्वेश्चन है, इधर ध्यान दो। 5.3 का 2 नंबर, नीचे दिए हुए योगफल ज्ञात करें। जो दिया हुआ है इसका योगफल ज्ञात करें। जोर में दिया, कितना दिया हुआ है, तो घबराने का जरूरी नहीं है। आपको बता दिया है कहाँ तक जोड़ना है आपको। तो इसमें थोड़ा नहीं, अब यहाँ पर 7 + 10 पूर्णांक 1/2 + 14 ... प्लस 84। तो आप ऐसे मत बुझिए कि 84 पदों तक निकालना है। ये ऐसा मत बुझिए कि ये n का मान है। आपको n का मान वहां पे लेना है जब पदों लिखा रहे हैं। समझ में आ रहा है आप लोग को। तो आपको इस एपी का योग ज्ञात करने के लिए अब एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा। अब बहुत विद्यार्थी करता है कि 84 पद का निकाल देता है, तो 84 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसमें पदों नहीं लिखा हुआ है, डायरेक्ट एपी बना हुआ है। तो एपी यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पर खत्म हुआ। तो ये एपी, इस एपी का ये अंतिम पद है। क्या है, अंतिम पद। और यहाँ से इसमें कितना पद है, पहले एल निकालो, पहले एल निकालो। तो एल निकालने के लिए क्या करोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर से देखो a बराबर 7, d बराबर क्या होगा, d बराबर मतलब इसमें से इसको घटाना है। तो पूर्णांक कैसे तोड़ोगे, 10 दूना 20, 21/2। तो यहाँ से देख लो, यहाँ पर से 21/2 में से आपको घटाना है 7/1। d बराबर दोनों कैल्शियम 2, तो 21 दूना, अच्छा 21 माइनस घटेगा तो कितना बचेगा, 7/2। किसी कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई तकलीफ नहीं ना, डी निकल गया। अब देखो, आप लोग सवाल को समझने का प्रयास कीजिएगा। ये 84 पदों तक नहीं बोला है, इस एपी में अंतिम पद है ये एपी जो स्टार्ट हुआ है, तो 84 जो है ना अंग तक गया। जैसे यहाँ पर 7 है, फिर 10.2 है, 14, इसी से करते करते कहाँ तक गया, 84 तक। तो इस एपी का ये अंतिम पद है। क्या है, अंतिम। अच्छा अंतिम पद बोले तो एन है, अंतिम बोले तो एन। तो यहाँ से ध्यान दो, एन का मान कितना दिया हुआ है, 84। एन का फॉर्मूला क्या होता है, a + n - 1 × d बराबर। किसी विद्यार्थी कोई दिक्कत नहीं ना। चलो ध्यान दो। अब a का मान कितना है, तो कहोगे 7 है, प्लस n का मान तो निकालना ही है, d का मान तो 7/2 है बराबर 84। 7, अब यहाँ पर ये हो जाएगा 7n/2, इससे ये गुना होगा तो माइनस 7/2। किसी विद्यार्थी को दिक्कत, समझ भाई शीर्षंत कैसे हुआ सो। चलो अब देखो बराबर 84। अब दिमाग लगा तुम इसको इसके साथ कंप्रोमाइज करवाओ पहले तुम। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखो यहाँ पर ध्यान दो। तो 7/1 माइनस 7/2 प्लस में 7n/2 बराबर 84। इसमें किसी विद्यार्थी को दिक्कत है तो बोलो। हमने क्या किए, इसको इसके साथ कंप्रोमाइज, इसको यहीं पे लिख दिए। अब भीम का जोड़ करो, यहाँ पे भीम को घटाओ, 2 हो जाएगा। तो 7, तो 7 दूना माइनस कितना होगा, 7। अच्छा इधर बराबर नहीं होगा, प्लस होगा, प्लस 7n/2 बराबर 84। चलो अब कितना बचेगा, 7/2 माइनस 7n/2 बराबर 84। अब दिमाग लगाओ, दोनों का एलसीएम ले लो। अब कितना होगा, 2। तो
7 माइनस 7n बटा 2 हो जाएगा 84। आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, इसके नीचे नहीं कुछ है तो एक है, इसको जब इससे गुना करोगे तो इतना ही रह जाएगा। 84 दुना कितना होता है? 84 दुना कितना है? 168। ये इसको इधर कितना में है? जोड़ में, इधर जाएगा तो घटाओ में, तो क्या हो जाएगा? -7n बराबर 168 माइनस 7। गड़बड़ हो गया पुष्पांजलि क्या? बहुत अंदर चला गया, वीडियो कट जाएगा लेकिन। नहीं देखा है पूरा वीडियो कट गया, नहीं काट ले 167 देखा है सर जी, ई आगल देखा है हमरा से। चलो चलो ध्यान दे रहे, हल्ला नहीं करो। बराबर 161 लिख दियो, देखा है। चलो यहाँ पर ध्यान दो, 168 में से 7 जाएगा कितना बचेगा? 161। 161 देखो 7 से कटता है पूरा पूरा, कटता है कितने पे कटता है देखो तो? उसे प्लस में जाएगा, टेंशन नहीं है, कटता है रे। हां से 27 से तो 7 माइनस में कितना हो जाएगा? ये कितना होता है? 161। इसीलिए n बराबर 161 बट्टा 7। 7 कम 7 दूना 14 और 16 में से 2 जाएगा 7 21, तो कितना 23 बचेगा। इसीलिए n का मान कितना हो जाएगा? अच्छा ऋणात्मक क्या होता है? ऋणात्मक माना गया ना। चलो पहले इसका एसन ज्ञात करते हैं, उसके बाद हम चर्चा करते हैं। एसन अब n का मान निकल गया ना, एसन अब क्या लगाओगे तुम? ऐसा लिखा लोगे। अब तुमको इस एपी में 23 पदों तक का योग ज्ञात करना, कितना? 23 पदों तक। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे लिखोगे एस n बराबर n बट्टा 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत? चलो एस 23 निकालना है, किधर निकालना है? एस 23, तो 23 बट्टा 2 गुने ए का मान कितना है? 7 है, तो 7 डालोगे, प्लस n का मान कितना है? तो 23 माइनस 1, और डी का मान कितना निकाले हम लोग? डी का मान कितना निकाले हैं? 7 बटा 2। सवाल हमको लगता है गड़बड़ हो गया है। -23 होना चाहिए। धन किताब अच्छा ऋणात्मक नहीं, वो हम वो तो पॉजिटिव लिए बात भी करें, इसका डी का मान 1 आएगा हमको लग रहा है। आंसर मिला लिए। चलो बनाते हैं। बनाओ ये कितना घट के आएगा रे? ठीक है सर, ये 7 है तो 7 का 7 में 14 7 21। चलो करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो ध्यान दो, अब डी का मान कितना है? 7 बट्टा, किसी कोई दिक्कत? तो एस 23 बराबर 23 बट्टा 2 गुना करो, 7 दूना 14, और 23 में से जाएगा कितना बचेगा? तो 22 गुने 7 बट्टा 2, 11 दूना 22 कटेगा। चलो ध्यान दे लड़का, कोई दिक्कत? 11 सते जोड़ो अब, 23 बट्टा 2 गुना 77 में 14 जोड़ोगे कितना होगा? 7 4 कितना? 91, नहीं कटेगा। अच्छा कोई बच्चा देखो तो आंसर कितना है सवाल में? नहीं 2053 बट्टा 2, तो दोनों गुना करो, पुरता है 3 पुर जाएगा। अरे ये 2 नंबर का क्वेश्चन है ना, 2 का पहला देखो ना 5 मिल गए से, मिल गए सर जी, मिल गए 2093 बट्टा 2 मिल गए। और ये टाइप में मार बे भो बोले सर जी 1042 काम खत्म। पूर्ण के बट्टा 2 है। 1000 बिल, हाँ ठीक है। चलो रे, ये गुना किया तो बता कितना आया रे? 2093 बट्टा 2, 20 93 बट्टा 2 93 बट्टा 2। अब इसको जब भाग दोगे ना
तो भाग देखिए कितना आएगा रे? 10 42 1 बट्टा 10 46 1/2। 10 46 1/2। ये आंसर आएगा इसका। सुनो, यहाँ पर एक चीज कंफ्यूजन है कि n का मान हम लोग ऋणात्मक काहे लिए। देखो n एक प्राकृतिक संख्या, यहाँ पर क्यों हम लोग क्या गिनते हैं? एक प्राकृतिक संख्या लिखते हैं। तो n अगर ऋणात्मक भी आए ना तो उसको धनात्मक मान के सवाल बना देना है। बात समझा आप ना? इस एपी के लिए, के लिए एपी के लिए बात समझ में आ रहा है आप लोग को? नहीं, बहुपद में नहीं। अरे बहुपद में कहाँ था रे? कथा की का ऋणात्मक मान में आ जाएगा। हाँ, तो बहुपद में तो वो बहुपद में किसी का दूरी ऋणात्मक थोड़ी हो सकता है। तो वहाँ पर हम समझा दिए थे ना। चलो फटाफट उतार लो, फटाफट उतारो, फटाफट। वास्तविक संख्या हाँ, चलो ध्यान दो सभी विद्यार्थी से रिक्वेस्ट है कि ध्यान दीजिए इधर। अभी आप लोग को 5.3 का दूसरा का पहला क्वेश्चन बता दिए थे। बाकी बात क्वेश्चन आसान है। इसी प्रकार से क्वेश्चन आप लोग को बनाना है। कल चेक करेंगे, अगर नहीं बनेगा तो फिर हम आप लोग को बना देंगे। 3 नंबर क्वेश्चन में एकदम आसान क्वेश्चन है 3 नंबर का। हम अभी बता देते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। हाँ, पॉइंट वाला नहीं, इसमें पॉइंट 2 नंबर में पॉइंट नहीं है। क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन है, बन जाएगा तुम ये लड़की। चलो ध्यान दो, 3 नंबर में क्वेश्चन कह रहा है कि एक एपी में 3 नंबर में 10 गो प्रश्न है। हम आपको पहला नंबर क्वेश्चन बताते हैं, समझे क्या? पहला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। कह रहा है a बराबर 5, d बराबर 3 और an बराबर 50। तो कह रहा है कि n और sn ज्ञात करें। देखो, आप अगर सवाल को सही से देखते हैं ना बनाते हुए, तो आपको टोटल सवाल बन जाएगा। मात्र 1-2 क्वेश्चन ही आप लोग से फंसेगा। चलिए देखते हैं हम लोग। इसमें आप लोगों को कहा है कि ए और डी दे दिया है। ए एन का वैल्यू 50 दिया हुआ है, तो एन और एस एन ज्ञात करना है। चलो कैसे होगा ध्यान दो। तो यहाँ पर ध्यान दो, ए एन बराबर 50 दिया हुआ है। ए एन का फार्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 50। ए का वैल्यू 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 3 बराबर 50। 5 प्लस 3n माइनस 3 बराबर 50। यहाँ से ये घट जाएगा तो 2 प्लस 3n बराबर 50। यहाँ से ये उधर जाएगा तो कितना बचेगा? 3n बराबर 50 माइनस 2, 3n बराबर 48। तो 16 तिया n का वैल्यू कितना आ गया? 16। तो एगो निकल गया n। अब निकालना एस एन। तो एस एन का मतलब होता है कि एस के जगह एस, तो एस एन बराबर जो होता है वो n बट्टा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एस तो ऐसे रहेगा, n को कितना निकाले हैं? 16। तो 16 बट्टा 2a का मान कितना है यहाँ पर? 5 प्लस n का मान 16 माइनस 1, डी का मान कितना दिया हुआ है? 3। चलो यहाँ पर s 16 बराबर 8 हो जाएगा। चलो 5 दूना 10 प्लस 16 में से एक जाएगा तो 15, 15 दिया 45, 55 गुना करो कितना होगा? 440। आसान क्वेश्चन है, आप 3 में ट्राई मार के देखना,
समझे ना? फिर बन जाएगा। 3 का एक और क्वेश्चन बताते हैं, दिमाग नहीं लगाओ। एक और क्वेश्चन है, सुनो हम बता रहे हैं, देखो आप लोग देखिए कौन कौन क्वेश्चन आप लोग से बन जाएगा। देखिए यहाँ पर 2 नंबर में ए का मान 7 और ए 13 दिया हुआ है 35, मतलब ए 13 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 35, ए 13 मतलब ए प्लस 12 डी, उसके बाद डी और एस 13 का रहा ज्ञात करने के लिए, ज्ञात हो जाएगा एकदम हो जाएगा तुमको, उसमें रख दोगे। 3 नंबर भी क्वेश्चन बन जाएगा तुमसे, 4 5 पाँच में की बात होती है डी बराबर 5 है। S9 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 75, तो ए और ए 9 का रहा ज्ञात करने के लिए बनेगा कौन सही बन देता है? 5 नंबर। 5 नंबर। हाँ 5 नंबर बहुत आसानी से बनते। सर जी ई सब क्वेश्चन में कथी के प्रयोग कयल गेलै हैं? एपी का प्रयोग किया गया। एपी का। चलो एक काम सुनो, एक काम करते हैं हम लोग फिर 3 पर कल चर्चा करेंगे क्या? बहुत क्वेश्चन है, बहुत उल्टा पुल्टा दिया हुआ है, तो फिलहाल आप लोग को सुनो, फिलहाल आप लोग ये उतार लीजिए, इसके बाद हम आप लोगों को केमिस्ट्री पर आते हैं, फटाफट उतारो। हाँ सही। हाँ 5.3 का तीसरा नंबर से स्टार्ट करेंगे। तीसरा नंबर में आप लोगों को कुछ क्वेश्चन को हम बना दिए हैं। देखिए चश्मा लगाने का मेन कारण ये है कि आंख में घाव भेले हमरा नहीं, फिर खोलेंगे तो बर्बाद हो जाएगा ना। चलो ध्यान दो, कारण है कि होना भी जरूरी है। चलो ध्यान दो, तो आप लोग से विनती ये रहेगा मेरा, 1 नंबर क्वेश्चन, अच्छा 2 नंबर बनाए हैं आप लोग, प्रैक्टिस किए थे घर पे। 2 नंबर में क्या दिया, ए का एस, चलो ध्यान दो, हल्ला नहीं करो, हम बनाने का प्रयास करते हैं। चलो ध्यान दो, ध्यान दीजिए आप लोग। 5.3 है, ये यूट्यूब पर आप लोगों को पार्ट 2 है, ये एपी का योग का, एपी का योग का पार्ट 2 है। चलो ध्यान दो, 3 नंबर क्वेश्चन में पहला बता दिए हैं आप लोगों को, अभी हम लोग दूसरा पर चर्चा करते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, ए बराबर 7 दिया हुआ है और ए 13 का मान दिया हुआ है 35, तो तुमसे बोल रहा है कि डी का मान क्या होगा और एस 13 का मान क्या होगा। चलो ध्यान दो, आसान क्वेश्चन है, अगर प्रयास करोगे तो बन जाएगा। क्या रे दिखाई पड़ रहा है यहाँ से? चलो ध्यान दो, सब विद्यार्थी ध्यान देगा। क्या करोगे तुम लोग, डस्टर कहाँ है, मिटाने वाला कहाँ है रे? तबीयत खराब होगी तुरा? नहीं हाँ तब जैसे लगता है जैसे पूरा सुस्त है, कोई मारला कौन की? नहीं हमारा ऐसे मत बोलो यार, कन्या हर किसी को मारता है यार, भतो तो मारवे करतो की। हमारे तखनी छोड़ देबै ना। ए गलवा तू तो आरती उतार। आरती सब कन्या अपने पति को उतारता है एक के दिन, लाइफ में 2 बार, साल में 2 बार आता है, लाइफ में पहली बार जब ब्याह होता है तखनी दिखाता है, उसके बाद जब करवा चौथ होता है ना तो चलनी में मुंह नहीं देखता है, तैयो आरती दिखाता है नहीं। तो चलो आरती सब महिला सबका काम सब दिखावा होता है यार, सबसे दिखावा होता है। चलो ध्यान दो, आओ आए हैं आप जी, बाप रे बाप, हमरा तो ये काली काली चश्मा में तो है नजरे नहीं रही यहाँ। चलो ध्यान दो, अब क्या करोगे विकास, अब यहाँ पर A13 दिया हुआ है ना, तो तुम A13 और S13 का योग पूछ रहा है, सिंपल डी ज्ञात करना, क्या करना है डी ज्ञात होगा सब कुछ निकल जाएगा। चलो ध्यान दो, A13, अच्छा बताओ तो ये मुनासिब भइल रे, आए A13 का मतलब क्या, A13 का मतलब क्या, A13 का मतलब, अब देखो बाबा रेस को ऐसे हम लिख देंगे तो किसी बच्चा को दांती भी लगेगा। A + 12D बराबर 35, बउआ ए का मान 7 दिया हुआ है,
तो 7 प्लस 12D बराबर 35। किसी को कोई दिक्कत तकलीफ समस्या दुख दर्द नहीं ना है? चलो ठीक है। अब ध्यान दो, इस 7 इधर जोड़ में है, नदिया के पार जाएगा तो क्या हो जाएगा? घटा में हो जाएगा। किसी को तकलीफ नहीं ना है? तो चलिए, तो 12D बराबर, अब देखो 35 माइनस 7, तो 12D बराबर 35 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा? 28 बचेगा। कितना बचेगा? 28 बचेगा। चलो ध्यान दो, तो 28 बचेगा। बउआ रे, 7 का पहाड़ा सबको आता होगा, तो 7 का 7, 7 दूना 14, 7 या 21, 7 चौके 28। पकड़ा गया नहीं रे? तो 7 का पहाड़ा में आता है, लेकिन 12 से कटेगा नहीं कटेगा, तो गड़बड़ हो गया। डी के मान कितना आएगा? 28 बट्टा, चलो देखते हैं। तो डी बराबर 28 बट्टा 12। कहीं पे गड़बड़ भी हुआ है पुष्पांजल? अच्छा 6, अब काटो ना इसको। काट दीजिए। 2 से कटेगा? 2 से काट हाँ? 4 से काट दिए। 4 से काट दो। हाँ। तो 7 चौक 28, 4 तिया 12। इसीलिए डी बराबर कितना हो गया? 7 बट्टा 3। चलो डी मिल गया ना? जब डी मिल गया तो हम लोग S13 पर चलते हैं। S13 का फॉर्मूला क्या होता है? अंशु जी, SN बराबर क्या होता है? आओ 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 आओ। कोई लड़का लड़की सुनाएगा कहीं? बताओ तो, बताओ तो, मुनासिब राहुल है रे? हैं? कैसे बा? बताओ रे लड़का तू। हाँ तू वो लड़का हो। हाँ 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 हाँ। अच्छा, कल तो तू नहीं आया था, इससे पहले भी मैथ पढ़ता था कि? कहाँ? अभी पढ़ते हैं? इसे पढ़ने छे क्या पढ़बो? अच्छा, तो क्लियर आवे हो? बैठ, चलो ध्यान दो। SN बराबर क्या होता है? देखो इधर ध्यान दो। SN का फॉर्मूला होता है N बट्टा 2 इंटू 2A प्लस N माइनस 1 इंटू, किसी को कोई दिक्कत समस्या तकलीफ? चलो ध्यान दो। अब बैठ जाओ। बोले S13 ना बोला है, तो S13 का मान 13 बट्टा 2 गुने कितना हो जाएगा? बोले कितना हो जाएगा? 7 प्लस N तो 13 ना है, माइनस 1, डी का मान 7 बट्टा 3। किसी को कोई दिक्कत? तो S13। अब तुम लोग इस सब को सॉल्यूशन कर लेना। 4 तिया 12 कटेगा? चलो 7 चौक कितना? जल्दी बताओ। 42 अब तुम लोग गुना कर लेना, यही आंसर आएगा। दिक्कत? चलो उतारो फटाफट। चलिए ध्यान दीजिए, अभी आप लोगों को तीसरा नंबर क्वेश्चन बता दिए थे। चौथा नंबर क्वेश्चन थोड़ा फंसने वाला है, बता देते हैं, नहीं बनेगा आप लोग से। चलिए ध्यान दीजिए। A3 बराबर
15। गौर से देखिएगा, देखो हल्ला गुला नहीं करो, इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करो। ये क्वेश्चन जो बच्चा समझ जाएगा वो टोटल क्वेश्चन बना देगा, समझो। सोचो कि सोच कैसे उत्पन्न किया जाता है। उसके बाद कह रहा है तुमको S10 का मान 125 दिया हुआ है। उसके बाद कह रहा है कि ज्ञात करने के लिए D का मान और A10 कह रहा है ज्ञात करने के लिए। एकदम आसान क्वेश्चन है। चलो ध्यान दो, ध्यान दो, की सोचे चाहिए नहीं, ध्यान दही ना। चलो ध्यान दो बउआ रे। अच्छा बताओ तो A3 बराबर 15 है। A3 को A प्लस 2D बराबर 15 लिख सकते हैं। इसको पहला समीकरण मान लीजिए। किसी बच्चा कोई दिक्कत वो तुमको रे छोटू जी? चलो ध्यान दो। अब देखो S10 है, S10 बराबर कितना दिया हुआ है? 125। अच्छा SN का फार्मूला होता है N/2 इंटू 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D। यही ना होता है, यही ना होता है। तो चलो ध्यान दो, तो SN है ना, क्या है? S10 है ना, तो N के जगह पर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 10/2 इंटू 2A प्लस N, क्या होता है? N। तो N के जगह पर 10 होगा माइनस 1 इंटू D बराबर कितना होगा? 125। इसमें किसी विद्यार्थियों को दिक्कत है, छात्र एवं छात्रों को, तो कृपया हमसे बोलेगा कि सर हमको ये कैसे हुआ। समझ में आ गया? नहीं फार्मूला नहीं लिखे हैं, फार्मूला लिख दे। तू समझा बोले? सवाल बनाने का तरीका ये है। फार्मूला क्या होता है? उधर उधर इधर देखो, फार्मूला क्या होता है, इधर ध्यान दो। SN बराबर N/2 इंटू 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D। चलो ध्यान दो, N के जगह पर बउआ रे 10 दिया हुआ है तो 10 दिए हम, तो 10/2 हो जाएगा 2A। N के जगह पर 10 माइनस 1 हो जाएगा, और D तो डलने नहीं है, हो जाएगा। चलो ध्यान दो। अच्छा 10/2 को क्या लिख सकते हैं? 5 लिख सकते हैं। चलिए 2A प्लस 10 में से एक जाएगा तो 9D बचेगा बराबर 125। अच्छा ई 5 इधर गुना में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। तो ई 25 से 5 से 25 कटेगा तो कितना कटेगा? 25 पंचे 125, 25 पंचे 125, 25 पंचे 125। तो यहाँ पर से 2A प्लस 9D बराबर कितना हो जाएगा? 25। ये दूसरा समीकरण हो जाएगा। चलो अब विलोपन विधि से हम लोग इस समस्या का समाधान करेंगे। ध्यान दो, यहाँ पर A प्लस 2D बराबर 15 है, यहाँ पर 2A प्लस 9D बराबर 25 है। तो अब हम लोग विलोपन विधि में क्या करते थे? विलोपन विधि में किसी एक को बराबर करते थे और इसके चिन्ह को देखते थे। यहाँ 2A है, इस समीकरण में 2 से गुना कर देंगे तो 2A हो जाएगा। और AB प्लस में है, AB प्लस में है, तो दोनों प्लस में ना है, तो समीकरण जुटेगा कि घटेगा? घटेगा। बात समझ में आ रहा है आप लोग को? चलिए बउआ रे, हम एकरा में 2 से गुना कर दिलियो, कोई दिक्कत? तो चलो अब इसके नीचे लिखेंगे। नीचे क्या लिखेंगे बउआ रे? तो लिखेंगे कि समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई तकलीफ, कोई दुख, कोई दर्द नहीं ना है? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे कैसे बढ़ेंगे? तो देखिए बउआ, ई 2 से गुना किया है ना, तो ई 2 सब में गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सब में गुना हो जाएगा। बात को गौर से सुनिएगा आप लोग, बात को गौर से सुनिएगा आप लोग। बात समझ में आ रहा है आप लोग को बुआ रे? तो बउआ, तो ये हो जाएगा 2A प्लस 2 दूना 4D बराबर 15 दूना 60 होता है। अनजाने में ना व्यक्ति से
कभी कभी ऐसा ऐसा बात निकल जाता है ना कि सुनने लायक होता है, लेकिन अनजाने में होता है। क्या रे, हो जाता है कभी कभी, हम लोग से भी हो जाता है। क्या देखो, मेरा एक बात मान लेना, हम रहे चाहे नहीं रहे धरती पर, या तुम रहो चाहे नहीं रहो, लेकिन विश्वास बचा के रखना। क्या रखना रे? विश्वास बचा के रखना। आए हो धरती पर इस मकसद से मत आना कि धन कमाना है, क्योंकि जो व्यक्ति धन के पीछे भागा है उसे कभी सुख चैन नहीं मिला है। तो अभी तुम लोग को पढ़ लिख कर उस स्टेटम को प्राप्त करना है जिस दिन तुम्हारा पहचान हो जाएगा, पैसा अपने आप हो जाएगा। पहचान बनाने के लिए नॉलेज बनना पड़ता है। क्या समझ में आ रहा है ना? और सफल होने के लिए वक्त लगेगा तुमको। एक ही रात में चाहोगे तुम पढ़ के हम बहुत बड़ा डिग्रीधारी बन जाएंगे, हम नहीं, वैसा नहीं होगा। कई रात जगना पड़ जाएगा, तब एक रात की बात है जो तुमको सफलता मिलेगा। सफलता रोज रोज नहीं मिलता है, लेकिन ये बात निश्चित है कि एक दिन जरूर मिलता है। बात समझ में आ रहा है आप लोग को? चलो ध्यान दो। इसमें किसी बउआ को, बच्चिया को कोई दिक्कत है? नहीं ना है? सचिन जी ठीक है ना? आप ठीक छिए ना? हाँ हाँ, ठीक रहो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, हाँ अबुआ इसको लिखो 2a + 9d = 25। समीकरण घटाएगा ना तो घटे घटे घटे, ये दोनों चल जाएगा ससुराल। अभी 9d माइनस में है। सुनो, सुनिएगा बात को, गौर से पकड़िएगा बात को। 9d माइनस में है और 4d हमारा पास है प्लस में। जब दे देंगे तो कितना बचेगा और देना? -5d बचेगा। वाह, तो बउआ रे इधर बचेगा -5d, इधर कितना बचेगा? 5। दोनों कट जाएगा, इसीलिए d का मान कोई बच्चा बताओ कितना होगा? माइनस। वाह, कितना सुंदर बात बोलता है तुम लोग। बात समझ में आ रहा है ना? अब -1 जो आया है d का मान, समीकरण कोनों में रख दो। तो रखिए, लिखेंगे समीकरण 1 में d का मान रखने पर किसी बच्चा को कोई दिक्कत, बउआ समीकरण 1 क्या है? तो कहोगे a + 2d = 15। d के जगह पर कितना रखेंगे बुआ रे? सर जी समीकरण ई समीकरण 1 नहीं, समीकरण 1 ई है। ये 2 को जबरदस्ती गुना किए हैं, तो इसका वैल्यू नहीं लेना है। समीकरण ये देखो ना, बहुत विद्यार्थी की समस्या होता है सर गुना किए तो इस समीकरण क्या होगा? नहीं, ये अलग चीज़ है। समीकरण 1 यही रहेगा। देखो ना, देखो सुनो, अब तुमको ब्याह हो जाएगा तो श्री संत से थोड़े तुम दूसर कुछ हो जाएगा। श्री संते रहे नहीं। अब तुम अमीर हो जाएगा तो तुम्हारा नाम थोड़े बदला जाएगा। हाँ, कुछ आदमी का आगू पर जो धन होता है ना, बहुत टेढ़ हो जाता है। जिसके पास घमंड है उसके पास धन कभी नहीं जाएगा। अगर चल भी गया, अगर छल से चल भी गया, सरवा रुकेगा नहीं उसके पास। सरकार हम नहीं रुकेंगे, कदर नहीं है यहाँ पे। क्या देखो ना, एक अच्छा विचार है कि ज्ञान जब इंसान के अंदर आता है ना, तो जो है ना माथा झुक जाता है। समझ में आ गया ना? और डाली में जब फल लगता है ना तो डाली भी झुक जाता है। समझ में आ रहा है ना? अब पैसा वाला भी आदमी जब बनेगा ना तो पैसा वाला आदमी झुक जाएगा। समझ में आ गया ना? और तनी मनी पैसा हो जाता है आजकल के दम, ठकिए देबो तोरा हम, हाँ निकाल तरे फिर बोलूँ। आजकल देखो ना, आजकल किसी का माँ बाप अगर वार्ड हो जाता है ना, वार्ड, साला कहेगा वार्ड के वार्ड भरा देंगे हम। मुखिया के बेटा बेटिया टेरे से बात करेगा, ए बल भाई ज्यादा नस फेर दो, बाप हमारे मुखिया है। नहीं, नाम काट दो राशन कार्ड में। नामे काट दो राशन कार्ड में सर। तुम तनी सोच के देखो, सर ये क्या नाम काटते हैं? वो तो मुखिया बाबू की मौत नहीं काटते। नहीं मुखिया नहीं नाम काटते, एगो धमकी देता है, मूर्ख आदमी बुझ जाता है। देखो कागजी प्रक्रिया काम ब्लॉक में जो वीडियो होता है ना,
वही करता, वो भी नहीं करता, उसके ऊपर होता है सीओ, वो करता है। वीडियो जो होता है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है, प्रखंड विकास पदाधिकारी, वो कितना विकास हुआ नहीं हुआ वो जाके देखेगा। कागजी काम सीओ करता है बैठ के वहीं पर, वीडियो से भी ऊंचा पद होता है सीओ। समझ लाई तू यार? तो इसमें कोई दिक्कत बात समझ में आएगा आप लोग को? चलो ध्यान दो, चलो ध्यान दो। ए लड़का, यहाँ पर a प्लस 2 माइनस 1 बराबर 15, तो a माइनस 2 बराबर 15, इसीलिए a बराबर 17 हो जाएगा। किस किस विद्यार्थी को समझ में ना कि 17 कैसे होगा? अरे इधर ये माइनस में इधर प्लस जाएगा तो 15 2 17 है ना होगा, लोग सब कहे जाए से। अब सवाल में क्या ज्ञात करना है? तो सवाल में तो तुमको कहा डी ज्ञात करने, तो डी तो मिल ही गया तुमको यहाँ पर, कहाँ पर नहीं। अब a10 का मान गोलू जी, a10 बराबर क्या होता है? तो a10 का फार्मूला a प्लस 9d। सचिन समझ में आ रहा है तुमको? a10 का फार्मूला a प्लस 9d, बात समझ में आ रहा है छोटू जी? चलो, तो a10 बराबर a का मान कितना है? 17 प्लस 9 गुने 1, तो a10 का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 17 माइनस 9। किसी बच्चा कोई समस्या? अब देखो 17 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? 8। 9 8 17, कितना होता है? 9 8 17। चलो ध्यान दो, तो 9 8 17, a10 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 8। किसी को दिक्कत? तो सब आंसर को एक जगह लिख दिया करो, ताकि इसीलिए d बराबर -1, इसीलिए a10 बराबर 8। ये आपका आंसर हो गया। उतार लीजिए फटाफट। सुनो ध्यान दो, 4 नंबर बता दिए हैं, 5 बन जाएगा। 6 नंबर देखो तो 6 भी बन जाएगा एकदम। 7 यो बन जीते 7 नहीं बनता, डी का मान निकाले थे, डी नहीं निकाले, एन डी निकाले। चलो 7 नंबर देखो, 7 नंबर देखो, 3 का 7, 3 नंबर का 7, 3 नंबर का जाए लड़का, 3 नंबर के साथ देखो, a 8, an बराबर 62 दिया हुआ है, sn बराबर तुमको 210 दिया हुआ है। तो तुमसे बोला n और d ज्ञात करने के लिए कैसे बनेगा? देखो एगो सुनो, आप लोगों को हम एगो फार्मूला बताए थे, तनी गौर से देखिएगा। फार्मूला बताए थे, इधर ध्यान दीजिए। एगो Sn का जो फार्मूला होता है वो n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये तो एक होता है, एक और होता है Sn बराबर n/2a n/2 a प्लस an, ये होता है। यहाँ पर नहीं बनेगा। अब देखो यहाँ पर Sn बराबर n/2 a प्लस an, ये फार्मूला है। वो फार्मूला पर नहीं बन सकता, वो वाला फार्मूला बनाएगा ना तुम, n-1 इंटू डी यहीं पे आ जाएगा फिर। बहुत लंबा। अच्छा, उसमें n कहाँ से लाओगे तुम? एन डी दोनों निकाले पड़ती है, शॉर्ट फॉर्म। देखो देखो सुनो, कारण इस फार्मूला का उपयोग क्यों नहीं किया बच्चों? सुनो, इसमें तुमको a d n सब का आवश्यकता पड़ेगा और उसमें सब निकालना पड़ेगा। उसमें डायरेक्ट इस चीज़ को हम यहीं में बदल दिए। तो n का मान हुआ दिया हुआ है, जिस सवाल में an का मान दिया रहे Sn का है ज्ञात करने के लिए, तो उसमें दिया गया कि an वाला फार्मूला लगा देना है। समझ में आ रहा है आप लोग को? चलो ध्यान दो, क्लियर है? अब ध्यान दो, Sn, अच्छा सुनो, Sn का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 210। तो हो जाएगा 210। n का तो मान पता नहीं है, तो n/2 हो जाएगा। a का मान कितना दिया हुआ है? तो 8, अब प्लस n का मान कितना दिया हुआ है? 62। कोई दिक्कत? 210 n/2 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा बुआरे? कितना हो जाएगा?
70 हो जाएगा। 70 35 दूना 70 कटेगा जी 210 तो 35 n। कट जाएगा। इसीलिए n बराबर ये गुना में इधर गए तो भाग में, तो 210/35 पूरा पूरा कटेगा। कितना से कटेगा? हाँ 6 से कटेगा। 6 5 30 और 6 3 18 3 21 हाँ 6 से। तो इसीलिए वो n का मान कितना आ गया? 6। इस फार्मूला बना तो बन जाता लेकिन बड़ा बहुत बड़ा फेतरज हो जाता। तो n का मान निकल गया। तो n तुमको पूछ रहा है तो n आ गया तुमको। अब d पूछ रहा है तो d कहाँ से निकालोगे तुम? तो d कहाँ से निकालोगे? फटाओ d निकल जाएगा। देखो अब d कहाँ से निकालोगे? दिमाग लगाओ तुम। सुनो a n बराबर 62 दिया हुआ है। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई तकलीफ, कोई दुख, कोई दर्द नहीं है। अच्छा a n का फार्मूला क्या होता है? तो कहोगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही ना होता है, बराबर 62। a का मान 8 प्लस n का मान 6 माइनस 1, डी तो निकालना ही है हमको, बराबर 62। 8 प्लस 7 डी 6 5 डी हो जाएगा बराबर 62। ये 8 इधर प्लस में इधर जाएगा तो 8 डी बराबर 62 माइनस 8, 5 डी बराबर कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 54 होगा। और सही है, सही है। डी है समझे 65 में 60 घटा दे। हाँ ठीक है। 62 में 60 घटते हैं। ठीक है। 62 में 60 अब वही तो 54 आएगा। हाँ। तो डी का मान कितना आ गया? 54/5 कोई दिक्कत? नहीं। अनुराग जी, छोटू जी, आ रहा है समझ में? उतार लो, समझ में आ गया तो यही कह रहा है याद करने के लिए तुमको। हाँ हाँ? पॉइंट में नहीं दिया है। ऐसे ही छोड़ देना है। एपी में पॉइंट वॉइंट लाने में कोशिश नहीं करना, जो जैसे आ रहा है वैसे ही छोड़ दो। देखो ज़्यादा समझ में नहीं आया तो जो जैसे आया वैसे छोड़ दो उसको। चलो उतार लो फटाफट। चलो ध्यान दो, सभी विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है कि ध्यान दीजिए इधर। चलो आप लोग को 3 में अब सब क्वेश्चन बन जाएगा, प्रयास करोगे। देखो L 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा बच्चा, 3 का 10 नंबर। L जो लिखा हुआ है ना, तो L का मतलब n होता है। देखो फार्मूला जो लिखे थे हम लोग कि SN बराबर n/2 A प्लस AN, एक फार्मूला के थे। तो इसी AN को L कहा जाता है। क्या कहा जाता है? L कहा जाता है। L का मान रखोगे बना लेना, बन जाएगा, कोई दिक्कत? चलो ध्यान दो, 4 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। 4 नंबर पर कह रहा है कि 636, क्या कह रहा है? 636 योग प्राप्त करने के लिए AP 9 7 17 25 के कितने पद लेना है? के कितने पद लेने चाहिए? सुनो, बनेगा क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन बड़ा आसान क्वेश्चन है, कभी कभी पूछ देता है एग्जाम में। चलो कह रहा है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी, जो एपी दिया गया, इसके कितने पद लेना चाहिए? कितने पद? आपको यहाँ पर ये जो दिया हुआ है, तो क्या दिया हुआ है? SN का मान दिया हुआ है। SN का मतलब योगफल। तो SN का मान दिया हुआ, क्या दिया हुआ है? SN।
तो एस एन का मान कितना दिया हुआ है, तो 636। अब ध्यान दो, कह रहा है कितना पद लेना है, तो एन का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, एन का मान। इतना देखो ना, कह रहा है कि 636 प्राप्त करने के लिए कितना लेना है हमको, नहीं कितना लेना है, मतलब पद। अब ध्यान दो, ध्यान दो, इसमें एन निकालना है। अब ध्यान दो, इसमें इधर तुम लोग ध्यान दो कि ए का मान कितना होगा, तो 9, डी का मान कितना होगा, डी का मान कितना होगा, 8। चलो ध्यान दो, एस एन बराबर 636। एस एन का फॉर्मूला एन बटा 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही ना होता है, बराबर 636। किसी बच्चा कोई समस्या, कोई तकलीफ, कोई दुख, कोई दर्द नहीं ना। अब ध्यान दो, अभी 2 इधर भाग में है, उधर जाएगा तो इधर कितना है, भाग में है ना, उधर जाएगा तो गुना में। चलो ध्यान दो, तो इसको n इंटू 2 गुने a का मान कितना है 9 प्लस n का मान तो निकालना ही है n माइनस 1, डी का मान कितना है 8 बराबर, तो हो जाएगा 636 गुने 2। बात समझा बुआरे। चलो, तो n इंटू 9 दूना 18 प्लस 8n माइनस 8 बराबर 600। अच्छा गुना कर दो, तो 12 3 दूना 6 1 7 1272। चलो अब क्या करो, 100 में n से गुना कर दो, 100 में n से गुना कर दो, तो कितना होगा 18n प्लस 8n स्क्वायर माइनस 8n बराबर 1272। कोई दिक्कत। अब ध्यान लगाओ तुम, इसमें से कुछ कॉमन आएगा, क्या कॉमन आएगा, 4 आएगा। सुनो रुको रुको, इसमें दोनों घटाएगा कितना होगा, तो इसको देखो, इसको पहले लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 8n स्क्वायर प्लस 10n बराबर 1200। सुनो ना, इसमें से ले लो कॉमन, 2 कॉमन ले लो, क्या ले लो 2 कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन होगा तो कितना हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 5n बराबर 1272। ये गुना में जाएगा तो भाग में, तो फिर वहीं पे चला जाएगा ये 4n स्क्वायर प्लस 5n बराबर, इसमें 2 से भाग दो तो कितना हो जाएगा 600। अब देखो यहाँ पर ध्यान दो, देखो लाइफ में गुणन खंड मैथ जो बनाते हो ना, तो गुणन खंडन का बहुत काम होता है। हाँ वही से भाग दिया। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो 2 है उधर जाएगा तो कितना होगा भाग में, तो 1272 है, भाग दीजिएगा 636 आएगा। इतना बात समझ में आ गया आप लोग को। चलो अब इसको कुछ करो, 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 बराबर 0। अब 2 गुणन खंडन करोगे तो n का वैल्यू आएगा। चलो कितना कितना में तोड़े, आपको गुणन खंडन तोड़ना सिखाए ना हम लोग, इसको पहले इससे गुना करो तो कितना होगा 3600, मतलब 3600 कहते हैं, 636 में आप लोगों को गुना करेंगे 4 से, कितना होगा अरे इसको उठा कर इधर दे, माइनस होगा ना, तो माइनस लिखे यहाँ। अरे गुना करो ना, कितना होगा 2544। अच्छा 5 को ऐसे 2 संख्या में देखो, इसको गुना किया कितना हुआ माइनस 2500। इकायदा चक्र 1000 2544। चलो ठीक हो। अब देखो ऐसा
अब 5 क्वेश्चन 2 को संख्या में तोड़ना है, जो गुना करने पे इतना पुर जाए, जोड़ने घटाने पर इतना पुर जाए। कितना कितना होगा? 53 माइनस 48 चलो 4n स्क्वायर प्लस 53 होगा माइनस 48 n माइनस, अभी दोनों को गुना करो कितना पुरता है? जी हाँ? जी हमको उतना पुरता है, हाँ पुर जाते हैं। चलो अब देखो कॉमन लो, कॉमन आएगा हाँ n आएगा n आएगा तो इतना कितना बचेगा? 4n प्लस 53। इधर चल जाओ, खड़ा हो जाओ। सवाल बनाते वक्त देखेगा ना तो सवाल ज़्यादा समझ में आएगा। तो 12 कॉमन लिए अब इसमें क्या कॉमन आएगा? इधर ध्यान दो, इस दोनों पे क्या कॉमन आएगा? क्या कॉमन आएगा? 12। ये इस वाला चीज़ यहाँ उतार दो, 4n प्लस 53 बराबर 0। इधर ध्यान दो, ये n इसको लगा दो, तो n माइनस 12 इंटू 4n प्लस 53 बराबर 0। एक बार इसको 0 के बराबर करो, एक बार उसको 0 के बराबर करो, बराबर 12 इसीलिए n बराबर 12। फिर 4n प्लस 53 बराबर 0, तो 4n बराबर माइनस 53, इसीलिए n बराबर कितना होगा? माइनस 53/4। अब बताओ n का मान क्या लेगा? क्या लेंगे? 12। अच्छा n का मान हम 12 ही लेंगे, 2 को रीजन से। चलिए n का मान पहले प्लस आया है, तो प्राकृतिक संख्या कभी भी पॉजिटिव होता है। क्या होता है? पॉजिटिव। तो ये हो जाएगा। उसके बाद हम लोग जो संख्या लेते हैं तो 53 में 4 से भाग दीजिएगा तो पॉइंट में आएगा, तो कोई संख्या पॉइंट में नहीं गिनाता है, इसलिए इस चीज़ को हम छोड़ देंगे। इसलिए n इक्वल टू डॉट नेगेटिव 43/, नोट भिन्नात्मक संख्या। हाँ नॉट भिन्नात्मक संख्या। चलो ध्यान दो, इसीलिए यहाँ देखो कि 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी में 12 पद होना चाहिए। फटाफट उतार लो। कोई एक बच्चा देखे कितना बच गया? 4:30 4:28